नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में समझाऊंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। रूपक अलंकार क्या है कि जहाँ पर सादृश्यता के कारण उपमेय में ही उपमान का आरोप किया जाता है। आरोप का अर्थ है कि दो वस्तुओं को एक ही रूप देना या एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार से रखना कि दोनों में कोई भिन्नता ना रहे। अर्थात सादृश्यता का मतलब होता है समानता। अब उपमेय में ही उपमान का आरोप किया जाता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई फर्क नजर नहीं आता, तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब यहाँ पर चंद्रमा को ही खिलौना कह दिया गया है। चंद्रमा यहाँ पर क्या है? उपमेय है, और खिलौना क्या है? उपमान है। तो मैंने पिछले वीडियो में उपमेय और उपमान क्या है इनके बारे में बताया था। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वो होता है जिस चीज से तुलना की जाती है। अब यहाँ पर चंद्रमा को क्या माना गया है? खिलौना माना गया है। तो चंद्रमा क्या हुआ? उपमेय हुआ, और खिलौना यहाँ पर क्या है? उपमान है। अब यहाँ पर मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, अर्थात यहाँ चंद्रमा को ही खिलौना कह दिया गया है। अर्थात चंद्रमा और खिलौने को एक ही रूप दे दिया गया है। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब दूसरा उदाहरण है कि मुख चंद्रमा है। अब मुख चंद्रमा नहीं है, लेकिन दोनों को एक ही जहां मान लिया गया है। मुख को यहाँ पर क्या मान लिया गया है? चंद्रमा मान लिया गया है। तो मुख यहाँ पर उपमेय है और चंद्रमा क्या है? उपमान है। तो दोनों में कोई भी भेद नहीं है। तो अर्थात मुख को जो चंद्रमा के साथ इस प्रकार से रख दिया है कि दोनों में कोई भिन्नता ही नहीं है, दोनों एक ही हैं। अगर इसके स्थान पर ये होता कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है। तो यहाँ पर फिर कौन सा अलंकार होता? यहाँ होता उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ पर तो मुख को चंद्रमा ही मान लिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। अगला उदाहरण है कि चरण कमल बंदो हरि राई। अर्थात इसमें प्रभु के चरणों को ही क्या कह दिया है? कमल कह दिया है। तो अर्थात दोनों को, यानी कमल और चरण दोनों को एक ही रूप दे दिया गया है। दोनों में एक ही समानता, मतलब कोई भी भेद नहीं है। तो यहाँ रूपक अलंकार हुआ। यह है, जैसे अगला उदाहरण है कि आए महंत बसंत। अब यहाँ पर बसंत क्या है? कि ऋतु है। तो बसंत ऋतु को महंत मान लिया गया है, अर्थात दोनों एक ही रूप हैं। जैसे महंत की जब सवारी निकलती है तो उनके साथ उनकी पालकी, उनके घोड़े, उनके भक्तगण, ढोल ढमाके उनके साथ चलते हैं। तो उसी प्रकार से जब बसंत ऋतु भी आती है तो पूरे लाम लश्कर के साथ, अर्थात अपने साथ हरियाली, फूल, पत्ते, खुशबू आदि सब कुछ लेकर आती है। तो इसलिए बसंत और महंत को एक ही माना है। तो रूपक अलंकार क्या हुआ? जहां समानता के कारण उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं किया जाता, दोनों को एक ही रूप माना जाता है, तो वहां रूपक अलंकार होता है। अब अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें कुछ इसके जो बोधक शब्द हैं, जो ये पहचान दिलाते हैं
कि इस पंक्ति में या इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे इसमें मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, इव अथवा निश्चय आदि इन शब्दों का अवश्य ही प्रयोग होता है। अब जैसे मैं उदाहरण लेती हूं कि मुख मानो चंद्रमा है। अब यहाँ पर मुख मानो, मानो शब्द आ गया, जैसे ये मानो शब्द है तो इसमें ये वाचक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर मुख मानो चंद्रमा है, अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है। उपमेय क्या है? मुख, और चंद्रमा क्या है? उपमान है। तो अब जैसे अब मैं इसमें कहती हूँ कि मुख की बात हो रही है कि यहाँ पर मुख को चंद्रमा के समान मानने की जो संभावना प्रकट की गई है, माना नहीं है लेकिन संभावना प्रकट की जा रही है। जहाँ मनु, मानो, जनु, जानो शब्द जो होते हैं ये अपने आप में ही एक संभावना प्रकट करते हैं। तो यह ना तो चंद्रमा है और ना ही उसके समान सुंदर है। केवल मुख को चंद्रमा के समान मानने की जो संभावना यहाँ प्रकट की गई है। तो अब दूसरा मैं और लेती हूँ उदाहरण, जैसे मुख मानो गुलाब है। अब यहाँ पर मुख को गुलाब मानने की संभावना प्रकट की गई है, क्योंकि मुख ना तो गुलाब है और ना ही उसके समान सुंदर रूप है, लेकिन संभावना तो किसी भी वस्तु में दूसरी वस्तु की प्रकट कर सकते हैं कि मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इसके 3 भेद हैं। पहला आता है वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। वस्तुत्प्रेक्षा क्या है कि जहां पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट की जाए। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कृष्ण जो है, कृष्ण का जो सुंदर और श्याम वर्ण का जो शरीर है, उस शरीर के ऊपर वो मतलब उसके जो नीलमणि, उनके शरीर पर नीलमणि पर्वत की और उनके जो पीले वस्त्रों में प्रभात की यानी सुबह की जो धूप की संभावना या कल्पना की गई है। तो श्री कृष्ण का जो श्याम रंग का जो सलोना शरीर है, सांवला शरीर है, और उस पर उन्होंने जो पीले वस्त्र ओढ़ रखे हैं, तो उनको देखकर ऐसे लगता है कि मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर जो प्रभात की किरणें पड़ रही हैं। तो यहाँ संभावना प्रकट की गई है, ऐसा हुआ नहीं है या ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कल्पना की जा रही है। अब दूसरा है कि चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछलत युग मीन। अब यहाँ पर चमचमात चंचल नयन, यहाँ पर एक नायिका के जो झीने या पतले वस्त्र के घूंघट में उसके जो चमचमाते हुए जो चंचल नयन हैं, वो गंगा के जल में उछलती हुई 2 मछलियों के समान लग रहे हैं। यहाँ पर नायिका के जो चंचल नेत्र हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो जल में उछलती हुई 2 मछलियां। अब यहाँ पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की जो संभावना प्रकट की जा रही है, जैसे मानहु, मानव वाचक शब्द आ गया ना इसमें, तो यहाँ संभावना शब्द संभावना प्रकट की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? ये वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। दूसरा आता है हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। हेतुत्प्रेक्षा क्या है कि जहां पर अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे ही हेतु मान लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो वास्तविक कारण नहीं है पर उसी में ही कारण को खोजने की कल्पना की जाती है,
अर्थात जो कारण है ही नहीं उसे ही कारण मान लिया जाता है, तो वहां पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब जैसे उदाहरण है कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद मनु शशि शेखर की अकस किए सरवर सत चंद। अब यहाँ पर इसमें पंक्तियों में कहा गया है कि कृष्ण के सिर पर जो विराजित मोर मुकुट की चंद्रिका, चंद्रिका कहते हैं चांदनी, उन्होंने जो सिर पे मोर का मुकुट धारण किया हुआ है और उसकी जो चांदनी है, वो उसका जो प्रकाश है वो इस प्रकार से विराजमान हो रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि मानो उन्होंने सिर के ऊपर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर रखा है। शशि शेखर की अकस यानी अक्ष जिसको कहते हैं, तो ऐसे लग रहा है कि मानो उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को, शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। अब यहाँ पर कृष्ण के मोर मुकुट की चांदनी का और उनके सिर पर सैकड़ों जो चंद्रमाओं को धारण करना ये कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी कारण ना होते हुए भी जो कारण है उसी को ही कारण मान लिया गया है। यहाँ पर या दूसरा उदाहरण लेती हूं कि भाल लाल बिंदी ललन आखत रहे विराजी इंदु कला कुंज में बसी मनो राहु भय भाजी। अब यहाँ पर भी कारण ना होते हुए भी कारण कैसे दिखाया गया है कि यहाँ जो ये बिहारी का जो दोहा है कि इसमें ललन, ललन यानी श्री कृष्ण के माथे पर जो लाल रंग की बिंदी लगी हुई है और उसमें आकत कहते हैं अक्षत, अक्षत यानी चावल, और उनकी लाल बिंदी, माथे पर लगी लाल बिंदी के ऊपर जो चावल लगे हुए हैं, अब वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो चंद्रकला, चंद्रकला यानी इंदुकला, इंदुकला कहते हैं जो चंद्रमा की कलाएं हैं, कि चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो राहु के भय से भाग कर, राहु के डर से भागकर कुंज, कुंज में जाकर यानी बाग में जाकर बस गई हैं। अब यहाँ पर कृष्ण के माथे की जो लाल बिंदी है वो उपमेय माना है और जो यहाँ पर चंद्रमा की कलाएं हैं उनको उपमान माना है। लेकिन अब यहाँ पर कृष्ण के माथे पर लगी हुई लाल बिंदी के लिए उसमें अहेतु में हेतु की संभावना दिखाई गई है, यानी कारण ना होते हुए भी कारण दिखाया गया है और उसी को ही मान लिया गया है। तो जहां पर कारण ना होते हुए भी जो कारण है उसको ही मान लिया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब अगला है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। फलोत्प्रेक्षा क्या है कि जहां पर अफल में ही फल की संभावना प्रकट की जाती है, यानी कि जहां कोई फल ना होते हुए भी उसमें उसी में ही फल की संभावना प्रकट की जाए। जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए झुके कूल सो जल परसन हिल मनहु सुखाए। अब यहाँ पर तरनी तनुजा तट तमाल, यहाँ पर जो वृक्षों का जो झुंड है वो समुद्र की ओर उनका झुकना, यानी वृक्षों का समुद्र की ओर झुकना, वो ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो वो जल का स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं। अब ये जो है वृक्षों का समुद्र की ओर झुकना, क्या ये विसंगत प्रतीत नहीं हो रहा है कि वृक्षों का समुद्र की ओर झुकना ऐसे लग रहा है मानो वो जल का स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कोई समानता दिखाई नहीं दे रही है। वृक्षों की और समुद्र के बीच में कोई समानता दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर अफल में ही फल की संभावना प्रकट की जा रही है। दूसरा है कि रोज ही नहाता है चंद्रमा क्षीर सागर में सुंदरी तुम्हारे मुख की समता के लिए। अब यहाँ पर नायिका के मुख की समानता के लिए चंद्रमा का समुद्र में नहाना
नायिका के मुख की समता, समता यानी समानता के लिए चंद्रमा का क्षीर सागर में यानी समुद्र में नहाना, ये क्या है? ये भी विसंगत ही लग रहा है ना, कोई संगत बैठ नहीं रही है दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी अफल में ही यहाँ पर फल की संभावना प्रकट की जा रही है। तो यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। तो ये थे उत्प्रेक्षा अलंकार और उसके भेद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।